वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग क्या होती है, इसमें क्या अंतर है वो हम समझते हैं। साउंड वेव्स ध्वनि तरंगे, लाइट वेव्स प्रकाश तरंगे। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ये यांत्रिक तरंगे हैं। while light waves are electromagnetic waves। ये विद्युत चुंबकीय तरंग। मैकेनिकल वेव्स हैं, ये मीडियम में चलती हैं एंड इट रिक्वायर्स मीडियम। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम आवश्यक। While electromagnetic waves need not any medium, ये बगैर माध्यम के चलती हैं। इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करता है। माध्यम आवश्यक नहीं। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के परस्पर लंबवत कंपन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। संचरण के लंबवत, अगर लाइट इधर जा रही है तो इसके लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मीडियम जरूरी है। अगर साउंड मीडियम में चल रही है तो मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उन पर प्रेशर लगेगा। वो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, दूर जाएंगे। वो पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं वो कंपन करते हैं। हियर पार्टिकल्स यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कंपन कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, माध्यम के कण कंपन करते हैं। और कंपन भी कैसा है, अनुदैर्ध्य। तो मीडियम में पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, कहीं दूर दूर जाते हैं, कहीं पास पास आते हैं, कहीं दूर दूर जाते हैं। इस तरह अगर पार्टिकल्स के दूर दूर जाने को इस तरह से लाइन से हम दिखाएं और क्लोज लाइन से हम, तो कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, संपीड़न, विरलन बनते हैं। पार्टिकल्स पास में आते हैं, दूर जाते हैं। इस प्रकार ये होता है। तो यहाँ पर कण का कंपन है, यहाँ पर क्षेत्र का कंपन। वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है। वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड इन एयर। इसकी वेलोसिटी, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, इट इज 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड या 1,86,000 मील पर सेकंड। ये होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी
टू वेव्स। तो ये जो तरंग है और ये जो तरंग है ये इस प्रकार की तरंग है। यहां पर ये अनुदैर्ध्य है जिसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल, और ये वाली ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ तरंग है। दोनों है तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, दूसरी यांत्रिक तरंगें हैं या प्रेशर वेव्स हैं और उसमें संपीड़न विकलन बनते हैं। इसमें और इसमें ये अंतर है। समानता यह है कि ये दोनों तरंग हैं, ये अनुदैर्ध्य ये अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य में संचरण की दिशा में कंपन होते हैं, जैसे इधर तरंग जा रही है तो इसी दिशा में मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे ही कंपन करेंगे, और इसमें अगर तरंग इधर जा रही है तो इसके लंबवत कंपन होते हैं ई और बी के। तरंग के गुण क्या हैं? उसमें तरंगदैर्ध्य होती, तो दो पास पास के जो समान कला के बिंदु होते हैं जिनमें डिस्प्लेसमेंट एक ही जैसा होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसको हम आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्ध्य और वेग, इसमें जो संबंध होता है वो दोनों के लिए एक समान। V इज इक्वल टू n लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी है, ये तरंगदैर्ध्य है, ये वेग है। यहां पर C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स। ये भी तरंग है, ये भी तरंग है। तो तरंग की जो प्रॉपर्टीज है या जो फिनोमिना है रिलेटेड टू वेव्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो दोनों में होते हैं। तो व्यतिकरण और विवर्तन ध्वनि तरंगों का भी होता है, व्यतिकरण और विवर्तन प्रकाश तरंगों का भी होता है। तो इसमें यहां इंटरफेरेंस भी होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है। यहां पर भी प्रकाश तरंगों में इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण और विवर्तन दोनों। ट्रांसवर्स वेव है तो इसमें ध्रुवण और होता है, लेकिन ये अनुदैर्ध्य है, इसमें ध्रुवण नहीं होता ध्वनि तरंग में। तो यहाँ व्यतिकरण, विवर्तन और एक और फिनोमिना होता है पोलराइजेशन या ध्रुवण। So this is in short some differences and similarities sound waves और light waves में। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए।